सो हेलो गाइज, मेरा नाम राहुल है और अभी रात के लगभग 1:30 बज चुके हैं और आज का मेरा स्टडी आवर्स 10 घंटा 20 मिनट हुआ है। और कल डे 10 था तो कल 10 घंटा ऐसे ही कुछ हुआ था, तो या पता नहीं। तो आज सुबह में सबसे पहले हम इंग्लिश से स्टार्ट किए। इंग्लिश पर जैसे कि हम कल बोले थे कि आज हम इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे सुबह में, कल भी हम इंग्लिश से ही स्टार्ट किए थे। और इंग्लिश में अभी हम वर्ब पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो चुका है, इंग्लिश का रिवीजन चल रहा है। एक्चुअली में इंग्लिश में मॉक में बहुत ज़्यादा गलती हो रहा है। इंग्लिश तो अच्छा है, पढ़ने में अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गलती हो रहा है अभी। बहुत इंग्लिश को बहुत दिन से हम बहुत कम टाइम दे रहे थे क्योंकि मैथ और जीके में सारा टाइम चल जा रहा था। तो इंग्लिश अभी बहुत वीक हो चुका है। वीक मतलब बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, एक्यूरेसी उसमें बन नहीं रहा है सही से। तो जब भी कोई 25 क्वेश्चन का अटेम्प्ट सेक्शनल मॉक भी देते हैं, फिर फुल लेंथ मॉक में भी 8 गलती भी कभी कभी हो जाता है, कभी 6, कभी 5 गलती, तो मिनिमम 5 गलती रहता ही रहता है। उसी को कम करने के लिए, उसी को थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए सेक्शनल मॉक भी चालू किए हैं। तो गलती हो रहा है, इंग्लिश को सुधारने के लिए सबसे पहले रोज़ 2 से 3 घंटा इंग्लिश को दे रहे, 3 घंटा इंग्लिश को देते हैं। तो 3 घंटा इंग्लिश को देते हैं। उसके होने के बाद जब 3 बज जाता है, लगभग 12 साढ़े 11 से पढ़ना चालू करते हैं। तो 3 से 3 साढ़े 3 घंटा इंग्लिश को दे देते हैं। उसके बाद हम फिर मैथ लेकर बैठते हैं। तो मैथ में हम सेक्शनल मॉक के थ्रू प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। और कुछ जो चैप्टर थोड़ा सा, जैसे कि बोट एंड स्ट्रीम, सब चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा रिवीजन के लिए प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर से ही कर लेते हैं, गगन सर का वीडियो लेक्चर से। तो मैथ हम वहीं से, मेरा मैथ का सोर्स अभी वही है, सेक्शनल मॉक और गगन सर का कोई भी टॉपिक का वीडियो से कोई क्वेश्चन लगा लेते हैं, देख लेते हैं कि हाँ कैसे कैसे सॉल्व होगा। जो कॉन्सेप्ट हम भूल गए, कॉन्सेप्ट के लिए गगन सर का वीडियो और प्रैक्टिस के लिए सेक्शनल मॉक। तो वो होने के बाद फिर हम फुल लेंथ मॉक में आते हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस कुछ दिन से हम एडुकेटिव बेस्ड मॉक ख़त्म हो चुका था, तो हम फेज 12 का मॉक लगा रहे थे, ग्रेजुएशन लेवल वाला। उसमें अच्छा खासा मार्क्स आ रहा था, 144, 145, 130, 126 ऐसे करके कुछ आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो मॉक आज ख़त्म हुआ, आज हम एडुकेटिव बेस्ड फिर से मॉक दिए। मॉक 14 था वो, उसमें मेरा स्कोर 94 आया। बहुत मिस्टेक हुआ, 6 गलती आपका जीके में हो गया था, 8 गलती इंग्लिश में हो गया था, 14 गलती यहीं पे हो गया, एक 2 गलती मैथ में हुआ, एक रीजनिंग में हुआ। तो सबसे ज़्यादा मेरा एक्यूरेसी ही गलत हो जा रहा है। अटैम्प्ट तो हम 80 लगभग 80 अटैम्प्ट नहीं, इसमें हम 60 to 65 अटैम्प्ट किए थे, लगभग हाँ 130 नंबर तक अटैम्प्ट किए थे। हमको लगा था कि काट कुट के 110 तक आ जाएगा, लेकिन 110 भी नहीं आया, 94 आया। तो मॉक का एक्यूरेसी के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। और मैथ प्रॉब्लम दे रहा है अभी भी। तो मैथ का कुछ टॉपिक है जो सेक्शनल मॉक में लगा रहे हैं, लेकिन वो मतलब प्रैक्टिस के लैक ऑफ प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस के कारण वो हो नहीं पा रहा है। तो उसको प्रैक्टिस में लाना, याद रखना, मॉक में इम्प्लीमेंट करना, ये सब कुछ अभी आने वाले दिन में करना है। अभी जितना भी दिन हम अभी पढ़ेंगे 10 घंटा रोज़, 10 से 11 घंटे, मेरा टारगेट अभी बहुत ज़्यादा जाएगा। अभी मिनिमम 10 घंटे जा रहा है क्योंकि मेरा स्टार्टिंग फेज़ है अभी। ये बहुत दिन से हम 10 घंटे कहीं पढ़े नहीं थे। कंटिन्यू अभी ये मेरा डिसिप्लिन बनाने का चल रहा है। तो अभी हम डिसिप्लिन बना रहे, कम से कम 10 घंटा हो जाए, उसके बाद अपना स्टडी आवर्स में और भी बढ़ाएंगे, उसको और भी पुश करेंगे। तो अभी तो बस यही सब प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा मैं इंग्लिश में आ रहा है, थोड़ा मैथ में आ रहा है। ये दोनों को बहुत सुधारना ज़रूरी है। और जैसा आपको पता है कि CGL का डेट आ चुका है, तो मेरा डेट अभी तक तो दिया नहीं है, तो देखते हैं कब। लेकिन IB ACIO का डेट आ चुका है मेरा। 16 तारीख को एग्ज़ाम दिया है, 16 सितंबर को एग्ज़ाम है मेरा, 3rd शिफ्ट में है। तो देखते हैं, जाकर देंगे, उसमें क्या होता है क्या नहीं आता। थोड़ा सा तो हाई लेवल का एग्ज़ाम है, लेकिन फिर भी हम देंगे जाकर। और मिलते आपसे हम कल डे 12 में। तो कल मेरा यही ध्यान से हम पढ़ेंगे कि हमको मतलब एक्यूरेसी मेंटेन करके चलना है। चाहे वो इंग्लिश का मॉक हो, चाहे वो मैथ का मॉक हो, चाहे वो कोई सा भी मॉक हो, उसमें अपना 100% देना है और ध्यान से मॉक देना है, एक्यूरेसी बढ़ा के चलना है। तो कल हम आपसे आज तो ख़त्म हो गया, आज तो पूरा दिन जीके आज छूट गया। जीके उतना आज नहीं पढ़ पाए, जीके का बस सेक्शनल मॉक लगा, लेकिन आज मैथ में ही 5 घंटा लग गया था, तो जीके आज थोड़ा सा मिस हो गया। तो कल जैसे जीके का सेक्शनल मॉक लगा, 75 क्वेश्चन तो लगा है, लेकिन थ्योरी पार्ट नहीं हो पाया है। तो थ्योरी कल हम जीके को कवर करते हुए
पूरा सब्जेक्ट को लेके चलेंगे और मैथ को कम से कम टाइम देंगे, जैसे कि 5 घंटा ना देकर 4 घंटा ही देंगे, तो 4 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे। कल का मेरा यही टारगेट रहेगा डे 11 का। और आज टीचर्स डे था तो हम अपने सारे टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे बोलना चाहेंगे, जैसे कि प्रमाण सर से हम जीके पढ़ते हैं, गगन सर से मैथ पढ़ते हैं, तो इंग्लिश से रानी मैम से पढ़ते हैं, और रीजनिंग के लिए पीयूष सर से पढ़े थे, लेकिन अब रीजनिंग का सेक्शनल मॉक से हो जाता है। तो इन सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे, और इनके वजह से ही आज हम लोग उतना कुछ आगे बढ़ पाए हैं। और जब तक सिलेक्शन लेने के बाद इन सभी टीचर से हम लोग मिलने की कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले और सभी टीचर से अब जाके अपने सामने से मिलें। और बाकी आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपसे कल डे 11 में। बाकी के लिए थैंक यू, बाय।